समर्थ गुरुधारा मैत्री संघ कोरबा के तत्वधाम पर आयोजित एक दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन आज करके उस कार्यक्रम को लेंगे। दूसरे दिन से 5, 6 और 7 सितंबर को ध्यान योग एवं सुरती योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग परमात्मा से जुड़ने के लिए उनका जो एक आयाम है, जो ओंकार है, जो ओम है, उसकी कैसी साधना की जाए और उसके माध्यम से कैसे उस परम तत्व तक का साक्षात्कार हो, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी सिलसिले में सब शिविरों का आयोजन हो रहा है, जिसका कि बहुत अच्छा हम लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है। और मैं सारे लोगों से आग्रह करूंगा कि जो लोग भी इस शिविर में भाग लेकर के और अपने जीवन में कैसे वो आनंदित जीवन जी सकते हैं और तनाव से कैसे मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में एक नया खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, उसके सारे सूत्रों की व्याख्या की जाएगी। और उनको मात देते हुए ध्यान में भी घुसना है। तो बीच बाजार में ध्यान का कॉन्सेप्ट हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे आचार्य माँ को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और मंच पर बैठे। जोरदार तालियों से माँ का स्वागत करेंगे। पहली बार इतने नए लोगों के बीच मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हाथ उठाने पर कहा जा रहा है कि पहली बार कितने लोग आए हैं, तो लगभग ज़्यादा लोगों की हाथ जो ऊपर उठ के वो देख के बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल जैसे कोरा स्लेट हो, कोरी कॉपी हो, है ना। तो उसमें कुछ लिखने का मजा और ही होता है। ऐसा ही कुछ मुझे आज भी लग रहा है कि इस महफिल में आप लोगों के होने से बहुत खास बात, क्योंकि जो पहली बार आते हैं तो पूरी तरह से होश से भरे होते हैं। काफी खूब मनोरंजन हुआ और पीछे हमारी आत्मा बड़ी शांत, चुप, एकदम चुप, साक्षी होकर के भीतर इस मंदिर के विराजमान रहती है। वो इशारे भी करती है तो बहुत धीमे से, बहुत धीमे से। उसे ऐसा लगता है कि कई बार सत्संग में मुझे अच्छा लगा, कोई भजन, कोई गीत, कोई गुरु के प्रसंग, कोई संदेश ऐसे उस तक पहुँचते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा लगा। पर हमारा ये जो मन है, ऐसा मैं कहूँ कि ये मन थोड़ा ज़्यादा चल करनी करता है। इसकी उछल कूद के कारण, हमारी बहिर्गामी चेतनाओं के कारण आत्मा की आवाज़ दबी रह जाती है। बिल्कुल हम सुन ही नहीं पाते कि हमारी आत्मा भी हमसे कुछ कहती है, कुछ मांगती है, कुछ चाहती है कि कभी तो उधर मुँह करते, कभी तो उसकी तरफ हम ध्यान दें। तो मुझे इतना ही याद दिलाना है कि हम संसार में जैसा बाहर की तरफ भाग रहे हैं। आप सब लोग इस बात से तो राजी हैं ना कि हम बाहर भाग रहे हैं। जानना चाहूंगी आप सभी से कि क्या आप सब लोग इस बात से राजी हैं कि हम निरंतर, जब से हम होश संभाले, पैदा हुए, ऐसा कहूंगी, तब तो मुश्किल है उस घड़ी तक वापस लौटना। हमारी याद, क्या हम 5 साल के थे उस समय तक लौटना मुश्किल है। पर अभी मैं कहूँ कि क्या आप सुबह से लेकर शाम तक इतना तो याद करके सोच सकते हैं कि हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या और आप यहाँ से जब घर जाइएगा तो जितना संभव हो उनको ऐसी लगन दे परमात्मा, है ना। मेरी आवाज़ गूंज रही है आप लोगों को? गूंज रही है क्या आवाज़? नहीं, ठीक है, एकदम बढ़िया। ब्रह्मनाथ ध्यान नाम में ही स्पष्टता छुपी हुई है। ब्रह्म जो है ना, परमात्मा, वो नाद स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। वो आपके भीतर गूंज रहा है, गुनगुना रहा है, लेकिन हम इतने शोरगुल में हैं कि हम इसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते। और आपको आमंत्रित जो किया जा रहा है 5 से 7 सितंबर के लिए, इसी प्यारी धुन को सुनाने के लिए एक बार गुरु के द्वारा वो दीक्षा पा लीजिए और अपने भीतर की उस झलक को भी पा लीजिए कि कैसे गुनगुना रहा है वो परमात्मा ब्रह्म ओंकार के रूप में। तो उसको सुनते ही आप मगन हो जाएंगे और ध्यान में आपकी रुचि अपने आप लगने लगेगी। आपको आने लगेगा ये समय, ये अवसर, ये ध्यान की विधियाँ, ये भक्ति, ये भाव। कभी तो मन भाग जाता है। बड़ी मुश्किल से संभाला गया है अपने इस मन को। एक दिन में 1000 बार
कई काम याद आएंगे आपको बाहर के, लेकिन मैं कहूँगी कि जैसे ओंकार को सुनते हैं, कई बार हमको एकदम जरूरी काम भी लगता है, छोड़ो हो गया, हम मगन हो गए। बीच में चला था क्या माँ, रे मन मेरे, स्वामी जी के सत्र में चला था ना, रे मन मेरे राम भजन कर। अभी उत्सव में बता दीजिए स्वामी जी का है ना अंतिम। तो इस मन को बताना है कि थोड़ा थोड़ा भजन भी कर लो, चलो जितना सकेंगे उतना ही सही, लेकिन इस मन ओशो कीर्तन संध्या प्रथम चरण गुरु वंदना। परम गुरु ओशो का स्मरण करें और अहोभाव से भरकर गुरु वंदना करें। मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने आपके साथ बैठकर ध्यान में डूबने में सहयोग किया। सभी जिनके कारण आपको आज ध्यान में डूबने का मौका मिला। आपने 3 ध्यान उस अद्भुत सत्संग में आपने खूब रसपान किया है। इन पंच प्यारों के बदौलत आज आप सब यहाँ पर ध्यान में डूबे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आभार। कोरबा में हमने आयोजित किया है। इससे पहले भी कोरबा में ढेलवाड़ी और कई जगहों पर बहुत पहले होता था प्रोग्राम। उसके बाद ये कोरबा में ओशो धारा, समर्थ गुरु धारा का कोई भी कार्यक्रम। चीज कहने से पहले मैं बोलूँगी, मैं कोरबा में लगभग 20 साल से हूँ। बिलासपुर से जुड़ी मैं ओशो धारा नाम से नहीं परिचित थी, लेकिन तब जो है दर्शन स्वामी जी और हम लोग मतलब एक जगह में ध्यान करने इकट्ठे हुआ करते थे। ये तब की बात है, तब पता भी नहीं था कि मैं क्या चीज से जुड़ी हूँ, और अनुभव तब भी होने लग गए थे और स्वाद तो मिल गया था। फिर ओशो धारा से परिचय हुआ। गुरुदेव से भाव रूप से मैं काफी पहले जुड़ गई थी, पता चलने से पहले जुड़ गई थी मैं। फिर 2009 में ऑफिशियली हर एक सवाल को उठते मैंने देखा है, हर एक सवाल को उठते मैंने देखा
खा। यस बहुत ही प्यारी माँ आचार्य। यस यस यस, किनारे किनारे। मैं मुकेश विश्वकर्मा जी और अनिल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य, बहुत ही पुराने सन्यासी हमारे डॉक्टर KR सिंह, जोहन चौहान जी और यस जयंत यस, जी से इधर इधर इधर। ये हमारे यस बहुत ही भैया। हाँ भैया, किनारे में रहेंगे भैया। यस। इतने दूर से हमारे पास आए और ध्यान कराई, माँ भक्ति पूर्णिमा जी का सादर मैं आभार प्रकट करता हूँ। और उनकी ध्यान विधि हमें इतनी अच्छी लगी कि हम चाहते हैं कि आगे भी हम उनको आमंत्रित करते रहें। इसी कड़ी में मैं पीपी सिंह स्वामी जी का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी ध्यान विधि से ध्यान में ले गए। और स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे संतोष सुंदर